ये जो वीवो पे है, ये भी अपना नाम या व्हाट्सएप कर दो मेरे को, कौन है, ताकि मैं टेस्ट भेज दूं आपको। चलो, पहला टेस्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर का। प्री हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक और लेटर वैदिक एज, रॉक कट आर्किटेक्चर, ये टॉपिक्स है हमारे फर्स्ट टेस्ट के। इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आए हैं वो कवर करेंगे। और आप देखोगे हिस्ट्री में इवेंचुअली कहीं ना कहीं वही घूम के आ रहे हैं क्वेश्चन। और वो भी नहीं आते हैं तो अगर हम ये कंटेंट प्रिपेयर करते हैं तो इससे फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैं आपको आईबीसी का दिखाऊंगा आज, बुद्धिज्म का दिखाऊंगा, उनमें देखना वही टर्म्स यूज रहेंगी आपकी। तो अगेन, जैसे ज्योग्राफी किया था वही सेम थीम पे हिस्ट्री करेंगे कवर हम। चलो, टेस्ट वन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर वन, टेस्ट वन, हिस्ट्री एंड कल्चर। To what extent has the urban planning and the culture of Indus Valley civilization provide inputs to the present day urbanization? 150 words, 10 marks, 7 minutes, start. अब यही एलिमेंट्स कॉमन है, यही अगली बार किसी और टर्म से पूछ लेगा। बस आपको इस आंसर के थ्रू आपको एलिमेंट्स याद हो जाएंगे एग्जाम में कि अर्बनाइजेशन के क्या एलिमेंट थे आईबीसी के, वो कहीं भी यूज कर लेना फिर आप। अच्छी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट वीडियो ऑन करके बैठेंगे। ये दो नंबर मिस कॉल आई, इनसे बात करो, कौन है ऊपर वाले दोनों। फंडामेंटल क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, आराम से पता होंगी चीजें, वो आप लिख लोगे। बस उनको गैदर करो एक जगह पे। बच्चे कोई 4-5 पॉइंट लिखेंगे, आप कोशिश करो 7-8 लिखो। और प्रेजेंट डे रेलिवेंस सिटीज के एग्जांपल के थ्रू उनको बताओ कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के किस प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, या अपनी पर्सनल लाइफ में लोग कैसे यूज कर रहे हैं। उस तरीके से दिमाग लगाओ। कुछ चीजें आपने पढ़ी भी होंगी वहां पे, उसको अर्बनाइजेशन से लिंक करके कर दो अटैच, डायमेंशन और जनरेट हो जाएंगी आपकी।
दोनों पार्ट है इसमें, अर्बन प्लानिंग और कल्चर, दोनों पार्ट को एड्रेस करना है, नॉट ओनली अर्बन प्लानिंग यार। बिकॉज अर्बनाइजेशन इज नॉट अबाउट बिल्डिंग ओनली, ये प्रोसेस है, ट्रेंड है, सोसाइटी भी इन्वॉल्व है इसमें, कल्चर भी इम्पेक्ट करता है अर्बनाइजेशन को। चलो भाई ओवर। अगेन दोनों पार्ट को देखेंगे हम। टू व्हाट एक्सटेंड द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द आईवीसी प्रोवाइडेड इनपुट्स टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। तो एक बेसिक साइड में मैप बना के थोड़ा आईवीसी का टाइम पीरियड लिख देते हैं, वहाँ पे क्या उनका कल्चर और अर्बनाइजेशन की इंट्रोडक्शन करके साइड में मैप, कुछ साइट्स अगर आपको दिखानी है तो दिखा सकते हो बस पे। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, की फीचर ऑफ आईवीसी एंड देयर प्रेजेंट डे रेलिवेंस। तो ये सभी को पता होगा, ग्रिड वाला तो सबने किया होगा ना, उसमें चंडीगढ़ से लिंक करके आप इसको। बर्न्ड ब्रिक्स का भी एक था, उस टाइम से स्टैंडर्डाइज बर्न्ड ब्रिक्स आ गई थी, वो हम आज भी यूज करते हैं मॉडर्न डे रेलिवेंस में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये भी कॉमन है, तो ये भी आपने लिखा होगा। जो भी आजकल हम स्मार्ट सिटी मिशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम वो भी लिंक कर सकते हो आप, सीवेज सिस्टम हो गया, वो उस एडवांस ड्रेनेज सिस्टम को लिंक करता है। वहां पे पिट्स थे आपके, ठीक है, कवर्ड ड्रेन्स होती थी। जोनिंग ऑफ अर्बन स्पेसिस, वहां पे भी अलग अलग जोनिंग थी, और यहाँ भी हम जोनिंग करते हैं आजकल, है ना, इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल सेग्रीगेट होता है। दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना है इस बेस पे, तो ऐसे आपको लिंक करना था। फिर वाटर मैनेजमेंट का, ठीक है, वहां पे भी उस टाइम डैम, स्टेप वेल्स, ये सब देखे गए हैं। और आज भी हम इवन गवर्नमेंट के जो जल शक्ति अभियान है, वो भी ट्रेडिशनल वाटर स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करने के लिए है, तो ऐसे। और इनमें एग्जांपल आप दोगे टंकास का और कुंड्स का, जो आज भी उस टाइम से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसके लिए स्कीम ये वाली है, तो आपने स्कीम भी डाली और एग्जाम्पल भी दिए। तो ये वाटर कंजर्वेशन में हो गया। ठीक है। फिर पब्लिक बाथ, ठीक है, वहां पे एक बड़ा बात होता है, यहाँ पे अजमेर में पुष्कर सिटी का एग्जाम्पल दोगे रिचुअल के लिए और उसके पब्लिक बाथ का। ग्रेनरीज और फूड स्टोरेज उस टाइम से चलता आ रहा था, तो आज भी हम वैसे कर रहे हैं, ग्रेनरी और फूड स्टोरेज। ट्रेड ऑन कॉमर्स में, जैसे वहां पे डॉकयार्ड बनाया हुआ था, सील्स थी, स्टैंडर्डाइज बेट्स थे, ठीक है, ऐसे ही हम आज भी उसको कर रहे हैं तरीके से पूरा फॉलो। क्राफ्ट बीड्स, ये सब चीजें ना, आज भी आप देखोगे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो भी अभी भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट उसके ऊपर बेस्ड है। फिर ये कल्चर वाला पार्ट आ रहा है जो अर्बनाइजेशन में आ रहा है, इसलिए केवल प्लानिंग वाला नहीं, दोनों पार्ट देखने हैं, ये नीचे वाले पॉइंट से कल्चर वाले हैं। ठीक है। फैशन एंड ग्रूमिंग, ड्रैप्ड क्लोथिंग, आज भी हम ड्रैप्ड साड़ीज जो फीमेन फॉलो करती हैं, ज्वेलरी हो गया, एथनिक वियर हो गया, आर्ट एंड लेजर में जो गेम्स हो गए, ठीक है, उस तरीके से। तो कुछ आपने डालने थे अर्बन प्लानिंग के और कुछ कल्चर के पॉइंट। अब ये आपने 6-7 लिखे होंगे, 3-4 आप यहाँ से और कर सकते हो, तो कंप्लीट अब पूरा हमारा आईवीसी का फीचर्स होंगे वो कवर हो जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है। सिंबोलिज्म कुछ आपके, ठीक है, ब्रांडिंग, इवन जो आप इंडस आईएनडी जो बैंक है उसकी ब्रांडिंग देखना, जो बुल बना हुआ है ना, ये एग्जांपल, कॉर्पोरेट लोगोज एंड ब्रांडिंग, वो भी कई बार हम आईवीसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये जो बैंक है इंडस आईएनडी, उसका जो लोगो देखोगे आप जैप बुल का, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आईवीसी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मे बी अलग हो बाकी सबसे ना, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन करनी है अपने को। फिर सोसाइटी सेकुलर है, इसलिए एब्सेंस कोई बड़ा नहीं हुआ, और आने वाली मॉडर्न सिटीज भी ऐसी होती हैं सेकुलरिज्म की तरफ जा रही हैं, तो उससे आपने इसको लिंक कर दिया कि कोई भी एक बहुत बड़ा टेम्पल नहीं मिला वहां पे, शो कर रहा है कि सेकुलर सोसाइटी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2।
The ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt and Mesopotamia and Greece in that its culture and tradition have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. 200 words, 12.5 marks, 9 minutes. Start. कैसे हमारी अभी भी कंटिन्यू है सिविलाइजेशन, वो आपको बताना है कल्चर और कंपेयर टू अदर।
बैठ बैठ नहीं होगा है टाइम होगा तो होगा अभी होएगा टाइम होगा ठीक है भाई टाइम हो अभी होएगा काफी देर थोड़ी देखो भाई पहले तो आप बताओगे तीनों ही क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ही है ना। अब देखो दो क्वेश्चन आए हिस्ट्री के और दोनों में हमने मैप बनाया है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिक्योरिटी, आईआर, इन चारों मैप बन जाएंगे आपके, ट्राई करना। उसमें आईबीसी की साइड दिखा दी, यहाँ पे आप दिखा दो कहाँ कहाँ पे ग्रीस, मेसोपोटामिया और इंडियन सिविलाइजेशन लोकेटेड है। तो ये मैप तो बन जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद आता है कि कैसे हमने कंटिन्यू रखा है अपने कल्चर को, ट्रेडिशंस को। फिर कल्चर को ब्रेक कर दो। देखो मैं सिलेबस याद करा तब भी आपको बोलता हूँ, जब भी कल्चर वर्ड आएगा तो टर्म्स क्या आती है, AAL। मैंने वीडियो में याद करवा रखा है, आप यूट्यूब पे देखना कैसे सिलेबस को आप यूज करते हो। जैसे कल्चर दिमाग में आते हैं, मेरे दिमाग में आता है AAL। ए का मतलब है आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म में जितनी भी आर्ट फॉर्म है सारी लगा दो, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, प्रेजेंट, जो भी है आप वो सारी आर्ट फॉर्म्स का पार्ट होगी। दूसरा ए होता है आपका आर्किटेक्चर। क्या आर्किटेक्चर सिमिलैरिटी है, ये मैं नहीं बता रहा, ये यूपीएससी के सिलेबस में पहली लाइन में लिखी है कि कल्चर विल कंप्राइज AAL, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। लिटरेचर अगर कुछ कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो वो भी दिख दो। तो सिलेबस याद करने का ये फायदा होता है, वो मैंने करवा रखा है। कर लिया आपने, उल्लन करवाया था सिलेबस, आज देख लेना उसको। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो सिलेबस पहले याद कर लो, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में है स्ट्रक्चर, तो मेरे 7-8 पॉइंट वैसे बन जाएंगे AAL के नाम से, ठीक है। अब देखो इसमें पहले आप बताओगे इजिप्ट में कैसे एंशियंट में पॉलीथिस्टिक रिलीजन था, वो चेंज होके अब वहां पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आ गया। आपने कुछ कंपेयर भी किया, उनका बताया, ठीक है। फिर आपने बताया मेसोपोटामिया में, वहां पे भी जो डिफरेंट रूलर्स के टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन कल्चर आए, लेकिन वो अभी तक सस्टेन नहीं कर पाया कोई भी, ठीक है। फिर ग्रीस में आप बताओगे वहां भी पॉलीथीज्म था, और उसके बाद अब क्रिश्चियनिटी आ गया। पर इंडिया में कुछ ट्रेडिशंस और रिलीजियस प्रैक्टिस अभी भी कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। बट सर्टेन मैनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस दे आर कंटिन्यूड। उसमें आप एग्जांपल दो कि अभी भी हम वर्शिप करते हैं मदर गॉडेस की, पीपल ट्री की, ठीक है, ट्रीज की, पशुपति जिसको अर्ली शिवा के नाम से जानते हैं, प्रोटो शिवा, ठीक है। फिर फायर रिचुअल्स यजनास के फॉर्म में जो वैदिक एज से हमने लिए हैं, ठीक है। देन कंटिन्यूड प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड ऑन वैदिक वेदास एंड उपनिषद। तो ये आप बता सकते हो रिलीजन और ट्रेडिशन में हम क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आगे देखो कल्चर में क्या क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, जो वियरिंग ऑफ साड़ी। अब देखो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ड्रेपरी कल्चर का कुछ पार्ट, वो पार्ट कुछ 3-4 पॉइंट यहाँ पे यूज हो जाएंगे। तो रहेंगे कुछ कॉमन ही, और कुछ आपको सिलेबस से जनरेट करना है, जो मैंने आपको ब्रेक कर दिया। जब भी कल्चर की बात आएगी AAL। फिर रिचुअल बाथिंग, ठीक है, वो भी पहले हमने कर। पोट्री, ये पार्ट मैंने वहां भी यूज किया था, बताया नहीं। जयपुर में जो पोट्री होती है, ठीक है, वो भी पुराने टाइम से चलती आ रही है, ऐसे पोट्री आप लिख सकते हो। फिर कोई गेम्स है, गेम्स वाला पार्ट ही पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो अभी कंटिन्यू चलते आ रहे हैं, खो खो हो गया, है ना, और एक दो गेम्स, ठीक है। बुलक कार्ट्स उस टाइम से अभी तक चलती आ रही है। इसके अलावा और भी अलग अलग एंगल है, जो हम एक बार और देख लेते हैं मॉडल आंसर में। ये सारा दिखा दिया आपने, कंटिन्यूटी ऑफ रिलीजन, कल्चरल कंटिन्यूटी, फिर कुछ सोशल सिस्टम में वर्ना सिस्टम का, और फिर कुछ टेक्नोलॉजी एंड प्लानिंग में। प्लानिंग के भी 3-4 पॉइंट डाल देना, जो उस टाइम थे और अभी भी कंटिन्यू रहे। समझ रहे हो कैसे ओवरलैप कर रहे हैं। अब ये दो क्वेश्चन हो गए तो बन गया हमारा काम। अगर पहला क्वेश्चन ढंग से किया होता तो यहाँ पे 50% तो कर ही लेते, 50% एक्स्ट्रा हो गए, कॉन्फिडेंस आता है। और सिलेबस याद कर लिया तो 70% हो गया। ये सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स है पीवाई की, और सिलेबस इनको याद कर लो तो 70% तो पेपर कर दोगे। 30% थोड़ा इनोवेशन और थोड़ा करंट का और हो गया काम, भाई इतना सिंप्लीफाई करना है। बोलो किसमें, 10 कितने नंबर गए, 12, 12.5 गए। कोई दिक्कत नहीं है, रीजंस भी दे सकते हैं कि क्यों चेंज हुआ, वो एक आ जाएगा। अगेन बताया ना 8, अब मेरा ये था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स आप वो भी दो, दोनों में नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया तो क्या पता उसको कोई इनसाइट पसंद आ जाए, उसका एक नंबर मिलेगा आपको, दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कैसे आपको स्पेस मैनेजमेंट करनी है। अगर आपको मान लो एक्सप्लिसिटली तो यही पूछा था कि डिफरेंस कैसे है, वो इम्प्लिसिट डिमांड है तो एक डायग्राम बना दिया उसमें। स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर है, कितने पॉइंट्स जरूरत होगी, दे सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी नहीं है, क्योंकि एनालिसिस का पार्ट है वो, ठीक है। थर्ड, ठीक है, वैदिक का दो में से एक करेंगे ये वाला। बट कौन सा है, वट आर द मेन फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन, डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर स्टिल प्रेविलिंग, वाला एक कर चुके हैं, ये वाला करते हैं थर्ड। फिफ्थ आप घर से करना, थर्ड वाला करते हैं। अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी
फ्रॉम ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। ये जो लास्ट है ये टाइपिंग एरर हो गए, 250 वर्ड्स 15 मार्क्स होगा, इसको कर लेना बस। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड।
10 नंबर का क्वेश्चन है, चार से इकोनॉमिक सोसाइटी। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में अलग तरीके से आप लिख रहे हो, तभी वो मोनोटोनी ब्रेक होगी आंसर में। अगर सेम में पॉइंट पॉइंट सब में पैराग्राफ लिखते जाओगे तो सेम कॉपी लगेगी। चलो भाई ओवर। डायमेंशंस देख लो क्या क्या होनी चाहिए थी, ताकि आगे कभी सोसाइटी और अगर इकोनॉमिक्स डायमेंशन कंपेयर कराएं तो क्या क्या डायमेंशन होनी चाहिए स्पेसिफिक आप लिख दोगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो सोसाइटी में यहाँ पे क्या वर्ना सिस्टम देखेंगे, एक तो लिखा होगा आपने कि ऋग्वेदी में कैसा था और लेटर वेदी में क्या सिस्टम में चेंज हुए। यहाँ पे आप डायग्राम भी बना सकते थे, है ना कुछ चीज। तो जो आप लिख रहे हो उसके साथ डायग्राम भी बना दो, अगेन वही डिफरेंशिएट करेगा आपकी कॉपी को। लिखेंगे सभी, एग्जामिनर डायग्राम को देके मार्क्स देके आगे निकल जाएगा आपको। देन स्टेटस ऑफ व्यूमेन में बताओगे, है ना, कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे, कहाँ पे नहीं कर सकते, कैसे व्यूमेन डिक्लाइन हुआ, स्टेटस जो भी था उसको अंडरलाइन कर देना। कुछ कीवर्ड होगा उसको, सभा को, समिति को, जो भी, तो वो कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है आपको इसमें। देन फैमिली और लीनिएज में कैसे गोत्रा सिस्टम और फिर बाद में आश्रम सिस्टम इवॉल्व हुए, तो उस टाइम दोनों टाइम पे कैसे फैमिली और सोसाइटी में चेंज आया वो लिखोगे आप। ठीक है। फोर्थ फिर रिलीजियस शिफ्ट क्या हुआ था। ये चार तो हो गए सोसाइटी वाले पार्ट। इकोनॉमी में क्या लिखा होगा आपने, कैसे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, कैसे सरप्लस प्रोडक्शन है उसमें क्या चेंज आया, स्टोरेज और सब चीज में। फिर ट्रेड सिस्टम कैसे चेंज हुआ, गिल्ड सिस्टम जो कॉमन वर्ड्स थे, ठीक है, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक में। अगेन देन अर्बनाइजेशन और क्राफ्ट्स, है ना, कैसे अर्बनाइजेशन यहाँ, और बाद में लेटर वैदिक में क्या रहा। और लास्ट में रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, क्योंकि टर्म किसकी है सारी, आपकी एग्री इकोनॉमिक्स की। क्योंकि उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर ज्यादा प्रोमिनेंट था ना, तो पहले एग्रीकल्चर और सरप्लस, फिर ट्रेड एक वर्ड आ गया, ठीक है, फिर अर्बनाइजेशन और रेवेन्यू एंड टैक्सेशन। ये वो इकोनॉमिक्स वाली टर्म यूज कर रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी वाले रिलीजन फैमिली वर्ना सिस्टम, तो वैसे आपको करना है, ये पॉइंट जनरेट हो। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, द रॉक कट आर्किटेक्चर represent one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history discuss। इस बार मेरे को लग रहा है कहीं थोड़ा बहुत देख सकते हैं हम, रॉक कट पे आ सकता है, काफी टाइम से पेंडिंग है, रॉक कट पे एक बार आया था, तो रॉक कट को अच्छे से लिखेंगे। ठीक है। लिखो भाई 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। हिस्ट्री में कोशिश करना इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन और साइट्स जो है वो जरूर डाल देना, कि कहाँ पे कोई साइट्स थी और टाइमलाइन, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और एक मैप, तो आपका इंट्रोडक्शन सेटल हो जाएगा।
पहले इंट्रोडक्शन में पूछा रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में, कैसे वो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है ना। और इंडियन आर्ट का अपने नॉलेज है, इसका इंडियन आर्ट का भी और हिस्ट्री का भी। तो इसमें आप आर्ट का एक साथ कर सकते हो अलग अलग। दूसरा इंट्रोडक्शन में टाइमलाइन बताओ, कहाँ से कहाँ कौन कौन से अलग अलग फेजेस थे इसके रॉक कट आर्किटेक्चर के, और कहाँ कहाँ पे इनकी साइट्स की, और एक मैप बन जाएगा। ठीक है, रॉक कट कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि भाई ये केवल आर्किटेक्चर मार्वल नहीं, काफी इन्होंने पूरी हिस्ट्री वो सब मतलब जो पढ़ा है समराइज करके दो लाइन है ना, काफी नॉलेज दिया आर्ट एंड कल्चर के बारे में। बॉडी में हम इंक्लूड करेंगे कैसे ये हमारे अर्ली आर्ट को शो करते हैं। तो इसमें आप बताओगे अलग अलग फेजेस के अंदर, प्री हिस्टोरिक के टाइम पे क्या थी आपकी बिम्बेटका केव्स थी, मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे, जो शो करती है उस टाइम की क्रिएटिविटी को, जो हंटिंग सीन्स थे वो सब चीजें। ठीक है। फिर मौर्यन टाइम में आपके ब्यारास थे, है ना, लाइन कैपिटल था, ये शो कर दिए क्रिएटिविटी को, एडवांस आर्टिस्टिक स्किल्स को। ठीक है, ये एडवांस आर्टिस्टिक स्किल्स को। यक्षा और यक्षिणी थे, ठीक है, वो आपका रिलीजियस सिंबोलिज्म है। पोस्ट मौर्य के टाइम चैत्याज आए, आपके टारले केव है। ठीक है, इसमें फाइन बिल्कुल डिटेलिंग की है कि बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था उस टाइम में, वो शो किया है। फिर लास्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर पे जो करना है आपका work करके, तो उसमें ये शो कर रहा है कि कैसे बुद्धिज्म से हिंदुइज्म की तरफ शिफ्ट आपका हुआ। तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस आ गया। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसमें अगेन सोशो इकोनॉमिक लाइफ पे जो आपका दिखाया है, कैसे हंटिंग प्रैक्टिस होती थी, डेली लाइफ कैसी होती थी उसके अंदर, का केव्स के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, रिलीजियस लाइफ में यहाँ पे बुद्धिस्ट वर्शिप पे बता सकते हो आप। जटाका, अरे जटाका स्टोरीज जो है, ठीक है, सुन रहा था क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को वैसे? ठीक है। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, अशोका के जो पॉलिटिकल मैसेज थे धम्मा के, वो सारे इस पे लिखे गए थे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, मैसेज ऑफ धम्मा। और लास्ट में द्रविडियन जो साउथ में आपके महामल्लीपुरम, वहां पे जो रॉक कट आर्किटेक्चर था, वो आप उनके हिस्ट्री से लिंक। तो ऐसे चार आप इसके पॉइंट बता दिए, चार वहां पे 8-9 पॉइंट हो गए, तो बन जाएगा एक इंट्रो एक कंक्लूजन। ऐसे इसको मैनेज करना था। अब इसको अच्छे से कर लेना मॉडल आंसर, जब फिर कभी आपका रॉक कट आर्किटेक्चर का आएगा दिमाग में ये आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्रिएटिविटी, स्किल्स, एडवांस स्किल, बुद्धिज्म हिंदुइज्म की तरफ शिफ्ट, वो सारे बढ़ा गए। और कहाँ कहाँ पे ये हिस्ट्री का वो शो करते हैं। और एक वो फेज याद हो जाएगा आपको कि प्री हिस्टोरिक के टाइम बने, मौर्य के टाइम बने, है ना, पोस्ट मौर्य के टाइम बने, इनमें अलग अलग जो डिजाइन होते, और एक साउथ में जो अलग उस तरीके। ऐसे इसको करना था। टेस्ट वन ओवर। फिफ्थ क्वेश्चन आप एक बार घर पे कर लेना, वैदिक वाला ही है। और जैसे हमने आईबीसी का किया था कंटिन्यूटी वाला, वही उस तरीके से इसका थीम बनेगी। What are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society? ये हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट टू पे करते हैं। ओहो, टेस्ट टू। टेस्ट टू के टॉपिक है आपके जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपदास, मौर्य, पोस्ट मौर्य, सतवाना एंड वकाटकास। पहला क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, चलो तीन ही है इसमें। ठीक है। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expound Buddhist ideals। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है आपको ये। इलुसिडेट, 200 वर्ड्स, 12.5 मार्क्स, 9 मिनट्स। देखो ऐसे क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा, फ्रेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इन वर्ड से खेल चुके हो जो यूपीएससी करवा रही है आपको। तो अच्छे से क्वेश्चन को यही समझो और लिखने की कोशिश करो, फिर मॉडल आंसर से हम मैच करेंगे कितना हम डेविएट कर रहे थे। आप पहुंच तो जाओगे आसपास, कितना हम क्लोज जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, और कितने नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा लिख रहे हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करना, इसमें डायग्राम बनाने की कोशिश करना। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। इसमें दिखाऊंगा मैं कैसे डायग्राम बना सकते थे आप, या तो आप बना लो, नहीं फिर मैं दिखाऊंगा। है ना, बनाना सबको ही है।
चलो। हो गया? जो जिसके आइडियल्स आपको पता है, सारे उसके स्तूपा से लिंक। ठीक है। तो ये कीवर्ड थे इसमें तो, कि बुद्धिस्ट स्तूपा और माइक स्तूप हो गया, और वो कैसे अलग अलग जो बुद्धिस्ट के आइडियल्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। वो जो भी इसके टॉप मोटिव्स हैं, नैरेटिव्स हैं, ये सक्सेसफुली एक्सपाउंड बुद्धिस्ट आइडियल्स। अब इसमें देखो, जो ये आपका ओवरऑल जो स्तूप है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, पूरी बुद्धा की बॉडी करता है इन मेडिटेशन। तो ये बुद्धा का एक मेडिटेशन भी उसका पार्ट ही था आइडियल्स का। तो ऐसे आपको स्तूप बनाना था यहाँ पे। ये ऊपर वाले, हालांकि ठीक है, उसका हेड वाला पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट, और ये बुद्धा ऐसे बैठा हुआ है, उस तरीके से आपको ये डेपिक्ट करनी थी सारी चीजें। तो स्टार्टिंग का थोड़ा इसका बता के स्तूप आर्ट के बारे में, स्तूपा के बारे में, और एक ये जो मैं कहता डायग्राम इसमें आना था स्तूपा के बारे में। तो एक डायग्राम आप बेसिक आपको पता ही है, परिदक्षिणा पथ, टोरंस, हर्मिका, और ये सब छत्रीज, ये डोम जो आपका, ठीक है, अंडा, ये सब बनाना था आपको। अभी देखो, द सिंबल ऑफ बुद्धा, कैसे वो बुद्धा के आइडियल्स, क्योंकि मेडिटेशन उसका आइडियल है एक, ठीक है। द एंटायर स्तूपा रिप्रेजेंट मेडिटेटिंग बुद्धा, बेस उसकी क्रॉस लेग, डोम उसकी बॉडी, और टॉप यस्ती उसका हेड एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फिर फोक मोटिव्स के बारे में पूछा हुआ है, नरेटिव्स के बारे में पूछा हुआ है। तो जटाका स्टोरीज हैं, वो सारी बातें आपको बतानी थी, कैसे वो उसके आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। Scenes from Jataka tales and local tradition were carved on the gateways torrents to explain the complex Buddhist ideals in simple ways. फिर देखो चारों तोरण, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब ये इस बार मेंस में हो गया, अगली बार प्री में भी आ सकता है कि ईस्ट गेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैच द फॉलोइंग में नॉर्थ क्या कर रहा है ना। और आप अगर आपको प्री में आपने पढ़ा है तो मेंस में यूटिलाइज कर लो, क्योंकि ईस्ट स्टार्टिंग में होता है, बर्थ होगा तो ईस्ट बर्थ करेगा। एन से नॉर्थ, एन से निर्वाण, मैंने जैसे याद कर रखे थे मतलब। साउथ में इसका लास्ट में एंटाइलैंड में नीचे जाके हुआ, और वेस्ट बच गया इसका फर्स्ट सरमन। तो ऐसे आप ये बताओगे कैसे उसके जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे उसके आइडियल्स को रिप्रेजेंट करता है। भाई ये सभी था ना, उसने एनलाइटनमेंट किया, निर्माण किया, तो लिंक करना है आपको स्ट्रक्चर के पार्ट को उसके आइडियल्स के साथ। फिर अलग अलग गेट्स बताओ, ठीक है, जो उसके गेट्स है ना। फिर परिदक्षिणा पथ, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो साइकिल ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, परिदक्षिणा पथ, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा सारा ही है, बस उसको लिंक करना था, क्योंकि अगेन यूपीएससी दो तीन कंपोनेंट को लिंक करके फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो उस नॉलेज को लिंक करके आपको बताना। फिर एक यूनिवर्सल मैसेज है, स्तूपास आर अलाइंड विद द फोर डायरेक्शन, ठीक है, सिंबलाइजिंग द स्प्रेड ऑफ धर्मा टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब अगेन स्तूप आर्ट से आ जाए, उससे आप क्या लर्निंग लेते हो, फिर भी क्वेश्चन, आप फिर भी आप मैनेज कर लो, ये लर्निंग लेते हैं मुझसे। फिर आप बताओगे, अगला क्वेश्चन आ जाए, बुद्धिज्म इज नॉट ओनली अबाउट रिलीजन बट कल्चरल डेवलपमेंट या ओवरऑल लर्निंग, तब इससे बता दो सारी बातें। कैसे भी क्वेश्चन घूम के आएगा, यही कंटेंट काम आएगा आपको। अब बुद्धिज्म और स्तूपा खत्म यहाँ पे, उस अगर लिंक करके आ रहा है तो इतना ही करना है अपने को, ऐसे करना है लिमिटेड काम। ठीक है वैष्णव, आ रहा है समझ में? अगर हमने इन 5-7 पॉइंट को याद कर लिया, हमारा आंसर बेटर रहेगा बाकी का कंप्यूटर से आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन इतने मतलब बढ़िया है, और इससे एक टॉपिक और कवर होगा, है लिंकेज ही, लेकिन ठीक है, छोटे छोटे आराम से करेंगे। गांधार स्कल्पचर ओड एज मच एज टू द रोमन एज टू द ग्रीन, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स।
नेक्स्ट भी लिखो, दोनों सेम ही है, एक साथ डिस्कस करो। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन ग्रेको-बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट, दोनों में। अब सेंट्रल एशियन सर ये तो पता ही था, ग्रेको ठीक है, और लिखो कंट्रीब्यूट करो करो जल्दी, 7 मिनट स्टार्ट। नेक्स्ट भी लिख लो एक बार ना, थर्ड एक साथ डिस्कस करेंगे, दोनों सिमिलर लाइन पे है। 7 मिनट्स तो ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे लिए, गांधार आर्ट के कहाँ कहाँ से एलिमेंट लिए हैं, चारों क्लियर हो जाएंगे, और चारों को चाहे एक डायग्राम में बना दो, कभी भी गांधार आर्ट का क्वेश्चन आया तो अगेन काफी पॉइंट्स हो जाएंगे। अब करेंगे सेंट्रल एशियन और ग्रेको बैक्टीरियल एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट।
दोनों क्वेश्चन से गांधार आर्ट गांधार स्कल्पचर खत्म, टॉपिक पूरा। लगाओ दिमाग, कुछ भी सोचो यार, लिखो। बाकी पॉइंट्स तो मैं बता ही दूंगा। मेंस का मंत्र एक ही है, गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, तो रिग्रेस पढ़ाई करनी है। तैयारी के टाइम भी और पेपर के टाइम भी। वहाँ पेपर में हाथ दुख रहा होगा, नींद नहीं भी आए तब भी कोई बात नहीं। यहाँ रिग्रेसनेस मांगता है मेंस। ये जो प्रिपरेशन का टाइम है इसमें भी और पेपर देते वक्त भी, लास्ट मोमेंट तक, 1 मिनट तक पूरी फाइटिंग स्पिरिट, लास्ट लास्ट सेकंड तक। 7 मिनट मिले तो यूटिलाइज करो, कैसे भी करके उसको, वो एटीट्यूड डेवलप करना है। चलो ये देखो, गांधार स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक, है ना। तो पहले आप बताओगे कहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। अब बताओ ग्रीक का क्या इन्फ्लुएंस था, मतलब ये चारों पार्ट कवर हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन के। ठीक है। फिर अगली बार कभी भी आपने कोई क्वेश्चन आया तो एक बॉक्स बना सकते हो उसमें, गांधार आर्ट, ग्रीक इन्फ्लुएंस 1 2 3 4, है ना। ग्रीको बक्टेरियन इन्फ्लुएंस, सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस, और एक और जो आपका था रोमन इन्फ्लुएंस। तो चारों करो, हर एक के अंदर 3 3 4 4 पॉइंट। तो ग्रीक से क्या लिया था, जो एंथोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन थी बुद्धा की, है ना, वो हो गया उस तरीके से। फिजिकल फीचर्स हो गए, हेयर, शार्प फेशियल फीचर, वो सारा आपको बताइए। माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स, ठीक है, डेपिक्शन ऑफ बुद्धा, बुद्धा सॉरी, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वज्रपानी, वहां पे हिराकल्स से। तो ये ग्रीक से हो गया। फिर 3 पॉइंट आपने रोमन से लिए, ठीक है, ये दिखाने का है, एग्जाम में बनेगा नहीं, पर कुछ फिगर मैंने डाली मॉडल आंसर ताकि आप रिलेट कर पाओगे कैसा बुद्धा दिख रहा था उस फिगर से ना। फेशियल एस्थेटिक्स, मोटिव्स एंड डेकोरेशन जो बन रहे थे वो कहाँ से लिया आपने, रोमन से। ठीक है। फिर आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स जैसी जो पैनल है पीछे का, ड्रेपरी स्टाइल है, ये सारा आपने लिया है आपके रोमन से। तो 3 ग्रीक के पॉइंट हो गए, 3 रोमन के। फिर सेंट्रल एशियन एलिमेंट जो गांधार आर्ट के अंदर थे, ठीक है, वो है आपके, वो स्कल्पचर की बात हो रही है, टोटल आर्ट की है कि यूज ऑफ डार्क शिस्ट, कैसा स्टोन यूज करना है, वो सब आपने सेंट्रल एशिया से लिया है। स्कल्पचर ऑफन प्लास्टेड विद लाइम, ठीक है, डाइस शेप हेलो, जो हेलो था बिहाइंड, दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ठीक है। जो स्क्रिप्ट थी खरोस्ती स्क्रिप्ट, वो आर्किटेक्चर विद द सर्कुम प्रदक्षिणा पाथ जो था, वो सारा आपका सेंट्रल एशियन एलिमेंट है। फिर ग्रेको बक्टेरियन से, ठीक है, गौतम बुद्धा इन द ग्रेको बुद्धिस्ट स्टाइल इन द फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी एडी, जो गांधार में था, वो कहाँ से हमने किया था, ग्रेको बक्टेरियन स्टाइल से। वेवी हेयर जो थे, ठीक है, टॉप नॉट जो ऊपर बनी हुई थी चोटी, ठीक है, थर्ड आई, मस्कुलर बॉडी, ये सब रोमन टोगा लाइक रॉब्स, ठीक है, स्टक्को प्लास्टर। ये 4 5, हर एक में से 5 5 5 5 पॉइंट निकाल लोगे तो पूरा आपका गांधार आर्ट का कहाँ कहाँ से, इसने अगली बार होलिस्टिक पूछ लेगा कि कंप्लीट कंपोजिट है अलग अलग रीजन का, तो आप उसमें पॉइंट लिखोगे इस तरीके से। ठीक है। तो इसको मॉडल आंसर मैं अभी शेयर कर देता हूँ ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वाले हार्ड कॉपी ले लो यहाँ पे। कल का जो टेस्ट है उसका मैंने नया वाला शेड्यूल भेजा है आपको, आप लोगों को भी भेजे, तो नया वाला जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो नए वाला शेड्यूल के अकॉर्डिंग कल के टेस्ट के टॉपिक हैं आपके। पहला तो आज आपका हो गया प्री स्टोरी और जैनिज्म बुद्धिज्म वाला। कल आप टेस्ट करेंगे हम 3 4 और 5। ज्यादा नहीं, एक एक दो दो क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा नहीं, तीनों कवर हो जाएंगे आपके। तो इसके अंदर आएंगे आपके संगमेज, चेरा, चोला, चोला, पांड्या, गुप्तास, पल्लवास, चालुक्यास, भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म, यहाँ तक करेंगे। तो कल के टॉपिक है 2 3 2 हो गया, 3 4 5। टेस्ट नंबर 3 4 5 ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। एक और मैंने कल बताया था, कल बच्चे कल आए नहीं, तो सैटरडे को जो इस बार टेस्ट होगा वो होगा एथिक्स का टेस्ट 1। तो एथिक्स का टेस्ट 1 का सिलेबस अपना रिवाइज करके चलना। इस बार सैटरडे को एथिक्स टेस्ट 1 कराऊंगा। ठीक है भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।